इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा भूत भावन क्या कहते हैं? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। दोनों वे कहे जो निर्गुण भगवान है, जो केवल भगत प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान कुछ है नहीं, हमारा विश्वास ही भगवान है। जितना हमारा विश्वास दृढ़ भया, जिसमें पाथर में हुआ, पाथर भगवान। कई अज्ञानी जब प्रश्न करते हैं भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। ऐसा जो प्रश्न करे प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। कोई प्रश्न करे कि भगवान को देखा है, एक लीजिए बेलन और उसकी जंघा पर मारिए दंड से, तो काए करेगा। तो अब उससे पूछिए क्या हो गया, चाय पियोगे, रसगुल्ला खाओगे, रबड़ी खाओगे? अरे तुमने मारा, दर्द हो रहा है। तो उससे पूछिए दर्द कहाँ हो रहा है, कहेगा यहाँ हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। अरे यार दिखे चाहे नहीं दिखे, तुमने मारा, दर्द तो हो रहा है। तो उसको फिर बताइए, जैसे तेरा दर्द हो रहा है, तेरे को दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार मेरा भगवान है, तेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा। भगवान है, गॉड इज। मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, कोई प्रयोग न करिएगा। जीजा साला भले प्रयोग कर लीजिए और से न करिएगा, ये रिश्ता मधुर है, यहां सब चलता है। माई बाप, परमात्मा है तो हम हैं, आप हैं, जगत है। जिस दिन भगवान नहीं है, प्रलय है वो, लेकिन वो उस समय भी रहते हैं। करारविंदे न पदारविंदम, उस समय भी भगवान सब जगह है, कहाँ नहीं है। देखिए भगवान को, नहीं होने वाला भी हो रहा है, ये परमात्मा कर रहे हैं, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम, अपना नाम हो रहा। भगवान करते, भगवान है। सत्य सनातन धर्म की सहज परिभाषा है, सब कुछ परमात्मा करते। सांस परमात्मा ने दी है। वैश्वानर भगवान अंदर बैठकर भोजन को पचाते हैं। प्राणवायु, गंध, शब्द, जही पर कृपा करें ही जन जानी, कभी उर अजिर न चावहीं बानी। सुनने की दृश्य शक्ति, श्रव्य शक्ति, श्रवणेन्द्रिय में शक्ति परमात्मा स्वरूप है। अच्छा हम न माने, न माने से क्या होता? न मानो तो क्या नहीं होगा? आइए, आप सब जानते हैं, उल्लू ये मानता है कि सूर्य भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो उल्लुओं को दिखाना बंद हो जाता है, उनको दिखता ही नहीं। उल्लुओं को अंधकार में ही दिखता है। जिस प्रकार सूर्य भगवान के आते ही कुछ लीला है भगवान की, ब्रह्मा जी की, उल्लू को दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार भगवान है, अज्ञानियों को दिखते ही नहीं। कहीं भी आप देखो, अभी एक घटना घटी, कोई माता पिता और एक बच्चा मोटरसाइकिल से जा रहे थे, टक्कर लगा, माता पिता गिर पड़े। मोटरसाइकिल पर वो अकेला बच्चा जो आगे बैठा था अपने पिताजी के, वो मोटरसाइकिल दौड़ रही थी, सड़क पर गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। मोटरसाइकिल पर बैठा बच्चा बीच में जो मार्ग होता है जहां झाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल ने उसको वहां गिराया और वहीं गिर पड़ी।
किसने बचाया? भगवान ने बचा लिया। वो सड़क पर गिर गए, बच्चे को भगवान ने बचा लिया। वो दोनों प्रार्थना कर रहे होंगे, हे भगवान बच्चे की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा। क्यों? हम लोग भगवान की प्रार्थना तभी करते हैं जब विपत्ति में पड़ जाए, लेकिन जो सहजावस्था में भगवान से प्रार्थना भाव रखता है उस पर विपत्ति आती ही नहीं, अपने आप टल जाती है। आएगी तो साइड ले लेगी, बगल से निकल जाएगी। इसलिए निरंतर प्रार्थना का अभ्यास हो, निरंतर। भगवान ने, बाबा ने समझाया और कहा, देवी जो भगवान भगत प्रेम बस अवतरित होते हैं, सगुण होते हैं, उनके अवतार के 5 कारण आपको सुनाता हूं। कुछ का संक्षेप, कुछ का विस्तार। मां ने फिर प्रश्न किया कि किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं? तो भगवान शिव जी ने कहा, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। ये सदैव स्मरण में रखना चाहिए। अधर्म की सत्ता धर्म से अधिक कभी नहीं रही। अधर्मी उत्पाती होते थोड़ा हैं, लेकिन गदर बहुत मचाते हैं, हाहाकार मचा देते हैं। और धर्मशील जीव शांत रहता है, उत्पात नहीं करता, वो तो भगवत प्रार्थना करता है। अधर्म बढ़ता दिखता है। विप्र, धेनु, सुर, धरनी, ब्राह्मण देवता, गौ माता, देवगण और धरती, ये 3 के कलेश से, कष्ट से धरती को दुख होता है, कष्ट होता है, हाहाकार मच जाता है। इनको त्रास पाते देख परमात्मा एक स्वरूप में नहीं, अनेक स्वरूप में आते हैं। जब जैसी आवश्यकता हो, करते क्या है? असुर मारी था पहि सुरन
राखें निज श्रुति से जग विस्तार विषाद जस यही राम जन्म कर। जगत में यश का विस्तार होता है। भगवान आसुरी शक्तियों को शांत करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, देव स्थापना करते हैं। देव स्थापन भी एक अनुष्ठान है, अर्थात देवताओं को सुख प्रदान करते हैं। अपने श्रुति की मर्यादा की रक्षा करते हैं। राखें निज श्रुति से तो जगत में यश का विस्तार होता है। भगत लोग यश गान कर करके भवसागर से पार हो। सोई जस गाय भगत भव तरहि। कब त्रेता, बीच में द्वापर, हम आप बैठे हैं कलयुग में। भगवत कथा गाकर हम आप अपना अपना कल्याण कर रहे हैं। महाराज कैसे? आप गाते सुनते रहिए, देखिएगा कल्याण हो जाएगा। अकर्मण्यता से नहीं, कर्मशीलता से। भगवान के भक्त हैं तो हम सामान्य जीव से अधिक अपने को कर्मठ बनाएं। भगत को सामान्य जीव से अधिक कर्मठ होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। भक्त को प्रमादी नहीं होना चाहिए। जब काम का समय आए तो माला जपने लगे और भोजन का समय आए तो सबसे पहले थाली लेके हाजिर हो गए। तो गांव में लोगों ने क्या निकाला? राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। ये भगत का स्वभाव नहीं। भगत को सामान्य व्यक्ति से अधिक कर्मशील होना, कर्मठ होना चाहिए। कोई सो रहे तब तक अपना भजन हो गया। अब सब लोग जगत में लग गए, उससे पहले हमारे कार्य पूरे हो गए। भगत को कर्मठ होना। अरे धो लो, आत्मा धो के पाओ। थोड़ा चले जाते, साग ले आते बाजार से, जो है सो बना दो। कुछ नहीं है, वही बना दो। ये कौन सब्जी है? आलस्य की ये स्थिति है, क्या कहें आप। लोग बताते हैं तो हम तो देख के हंसते हैं बस। ओह कर्मठ। भगत ऐसे होइए कि काम घबराए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।